हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 के सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइन बिलो डिटरमाइन वेदर, ये स्टार जो है क्या ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है, ये चेक करना है हमें। ठीक है, तो जो ये स्टार ऑपरेशन है, जो ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, तो बताइए कि इनमें से कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है। तो चेक करना है क्या, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिविटी हमें ये दोनों की चेक करनी है। तो प्रीवियस वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव कब होगा कोई बाइनरी ऑपरेशन और एसोसिएटिव कब होगा। तो वही चीज चेक करनी है हमें, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी। तो देखिए हमारे पास जेड, हमारे पास क्या है, सेट है हमारे पास जेड। तो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमें पता ही है कहाँ जाता है। जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन स्टार होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, जेड क्रॉस जेड से जेड पे। ये तीनों सेम होते हैं। यहाँ से हम दो एलिमेंट उठाते हैं, वो दो एलिमेंट अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर इसी सेट में गए तो कहलाएगा वो बाइनरी ऑपरेशन। कि ये ऑपरेशन स्टार हमने लगाया, दो एलिमेंट हमने उठाए यहाँ से, और स्टार लगाने पे अगर वो जेड के अंदर ही चले गए तो बाइनरी ऑपरेशन, नहीं तो नहीं है। यहाँ पे जस्ट हमें बोला है कि ये बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बताओ कि ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कम्यूटेटिव कब होता है कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, जब ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए आ जाए। दैट मीन्स हम ए और बी में बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, उसके बाद हम उसे उल्टा करके भी बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, दोनों अगर इक्वल आते हैं तो दैट बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। तो ए स्टार बी हम निकालते हैं सबसे पहले। तो ए स्टार बी, ए माइनस बी आना चाहिए। ए अभी खुद ही आप माइंड में सोचिए कि जेड हमारा क्या होता है, इंटीजर्स। कि कोई दो इंटीजर को मैं माइनस करूं और उसके बाद उसका उल्टा करके भी माइनस करूं तो क्या सेम आता है हमेशा, जरूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट अस टेक, हमने क्या कर दिया, a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 2, हमने ये ले लिया। तो अब मैं 1 स्टार 2 निकालती हूं, तो 1 माइनस 2 करेंगे हम। 1 स्टार 2, ए और बी को माइनस करना है, इज इक्वल्स टू -1 आएगा। फिर मैं 2 स्टार 1 लगाती हूँ, उसका रिवर्स, जस्ट हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 2 स्टार 1 क्या आएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। हमने देखा 1 स्टार 2 और 2 स्टार 1 क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, क्योंकि एक आ रहा है 1 और एक आ रहा है -1। तो 1 और 2 क्या करते हैं, हमारे पास जेड से ही तो बिलोंग करते हैं। एलिमेंट कहां से लेना है, जेड से, इंटीजर। ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स, बट ए स्टार बी और बी स्टार ए करा तो वो दोनों इक्वल नहीं आए। दैट मीन्स दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। तो अब एसोसिएटिव चेक करेंगे, कम्यूटेटिव तो ये है नहीं। एसोसिएटिव के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये प्रॉपर्टी चेक करनी होती है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, बी और सी पे पहले एक तरफ को बी और सी पे करा, उसके बाद ए पे करा, उसके बाद यहाँ पे इस साइड में हमने पहले ए और बी में करना है, उसके बाद सी में करना है ऑपरेशन। तो क्या ये इक्वल आएगा, ये चेक करना है। तो हम कुछ भी ए बी की वैल्यू ले लेते हैं, हम सिंपल सी 1 2 और 3 ले लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 2 एंड सी इज इक्वल्स टू 3। तो हमने इसमें चेक करना है, तो हम चेक करते हैं। तो हमने 1 स्टार, सबसे पहले हम निकालेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3। ठीक है, एबीसी की वैल्यू इसमें रख दी। तो 1 स्टार, जो हम 2 स्टार 3 निकालेंगे तो जस्ट क्या करना है, इनको माइनस ही तो करना है, हमारे पास माइनस का ऑपरेशन है। तो 2 माइनस 3 करा, तो 1 स्टार 2 माइनस 3 कितना आता है, -1। अब 1 स्टार -1 करना है। ठीक है, 1 का ऑपरेशन किसके साथ करना है, -1 के साथ। तो स्टार ऑपरेशन है क्या, इन दोनों को जस्ट माइनस करना है। तो 1 माइनस किसको माइनस करना है, -1 को। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। तो ये तो आया हमारे पास 2 निकल के। अब उसके बाद हम यहाँ पे रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 स्टार 2 स्टार 3, इस तरीके से। पहले हमने इन दोनों को इकट्ठे किया था प्रीवियस वाले में, फिर 1 लगाया था। अब आगे वाले दो को इकट्ठा करेंगे, फिर 3 लगाएंगे। तो 1 स्टार 2 क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, स्टार 3। माइनस करने पे कितना आएगा, -1 स्टार 3। और फिर स्टार ऑपरेशन है, फिर इन दोनों को माइनस कर दीजिए, -1 और माइनस क्या 3, कितना आ जाएगा, -4। अब आप देख रहे हैं कि ये 2 आया और ये कितना आया, -4, दोनों इक्वल नहीं है। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल्स टू
1 स्टार 2 स्टार 3। दैट मीन्स ये क्या हो गया, नॉट एसोसिएटिव, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं इसलिए आ गया ये हमारे पास नॉट एसोसिएटिव। तो ना ही ये हमारे पास क्या निकला, कम्यूटेटिव, और ना ही एसोसिएटिव। तो अब हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें बोला है ऑन क्यू, सेट हमारा क्यू है और डिफाइन किया गया है कि ए स्टार बी, जो हमारे पास स्टार ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइन किया गया है, ए बी प्लस 1। ठीक है, अब हमें इसे चेक करना है क्या ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं। तो कम्यूटेटिव के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि जो ए स्टार बी है क्या वो बी स्टार ए के बराबर आता है। अब हमें पता है कि रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, क्यू क्या होता है हमारा, रैशनल नंबर। तो रैशनल की बात कर रहे हैं, इट इज नोन दैट, हमें पता है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसमें ए बी और बी ए इक्वल होता है। भाई कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, उनका मल्टीप्लीकेशन चाहे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो चाहे 2 को 1 से करो, बात एक ही होती है। ठीक है, आगे पीछे करने पर मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। चाहे वो कैसा भी नंबर हो, चाहे वो रैशनल हो, इरैशनल हो, कोई सा भी नंबर हो, मल्टीप्लीकेशन चाहे ए से बी का करो चाहे बी से ए का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडिशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है केवल किसमें, सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में फर्क पड़ता है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है, बड़ा नंबर आगे लिख दिया, बड़े को छोटे से माइनस करोगे तो नंबर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हमारे पास अगर हमने लार्जर माइनस स्मॉलर करा तो नंबर पॉजिटिव आएगा, बट अगर स्मॉलर माइनस लार्जर कर दिया तो नंबर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसलिए फर्क पड़ जाता है किसमें, सब्ट्रैक्शन के केस में, और डिवीजन में भी फर्क पड़ता है। बट मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप उसे चाहे 2+3 करें चाहे 3+2 करें, बात एक ही है। और मल्टीप्लिकेशन में भी इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। जितने भी ए बी क्यू से बिलोंग करते हैं उसमें ए बी और बी ए कभी कोई चेंज नहीं होगा। अब दोनों साइड +1 कर दीजिए, ए बी +1 और बी ए +1। क्या कर दिया हमने, ऐड 1 टू बोथ साइड्स। हमने बोथ साइड्स क्या कर दिया, 1 को ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे ये ए बी +1 हमारे पास क्या है, ए स्टार बी, और बी ए +1 हमारे पास क्या है, बी स्टार ए। बी स्टार ए को तो ऐसे ही लिखेंगे ना, बी ए +1। तो ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए आ गया। दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी +1। ये जो हमारे पास है, मतलब जो स्टार ऑपरेशन है, इज कम्यूटेटिव। ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब हम इसके बाद एसोसिएटिव चेक करेंगे। अब एसोसिएटिव में देखिए हमें क्या देखना है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, क्या ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं, ये चेक करना है हमें। तो इसके लिए हम ए बी सी की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू हमने ले लिया 1, बी इज इक्वल्स टू 2 और सी इज इक्वल्स टू 3। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ये एग्जाम्पल्स भी आपके माइंड में आएंगे और आपके माइंड में ये भी इजीली आता जाएगा कि कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। अब उसके बाद हम निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी, ये कैलकुलेट करते हैं। ए की वैल्यू 1, 1 स्टार 2 स्टार 3। तो 1 स्टार 2 क्या होगा, 1 स्टार 2 कर क्या रहे हैं ऊपर, हम जस्ट हम क्या कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके +1 कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1 स्टार 2 में 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें क्या कर देंगे, ऐड 1, 1 इंटू 2 और +1 स्टार में 3। तो ये कितना होगा, 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। अब 3 स्टार 3 निकालना है। 3 स्टार 3 में भी हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में +1 कर देंगे। तो ये आ गया 3 3 9 +1 कितना, 10। अब ऐसे ही हम निकालेंगे इसका उल्टा। उल्टा मीन्स ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट अब लग जाएगा बी और सी में। तो ये आ जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 का क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 और प्लस में 1। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 स्टार 2 3 6, 6 + 1 7। तो 1 और 7 का लेना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर देंगे, +1। ये तो करना है क्योंकि ए स्टार बी क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और प्लस में क्या कर दो, 1 कर दो। अब हमने क्या कर दिया, 1 और 7 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आया हमारे पास, 1 7 7, 7 + 1 8। एक आ रहा है 10 और एक आ रहा है 8।
दैट मीन्स हमारा ये दोनों इक्वल नहीं है, और नहीं इक्वल है तो क्या हो जाएगा, हमारा जो स्टार ऑपरेशन है, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम थर्ड पार्ट करते हैं अपना। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, सेट हमारा क्यू है, ए स्टार बी को कैसे डिफाइन किया है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव के लिए हमें ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए दिखाना होगा। अब हमें पता है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन उसको रिवर्स करके भी सेम होता है। ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू बी, तो कम्यूटेटिव के लिए हमें ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए करना पड़ेगा। तो हमें ये पता ही है कि मल्टीप्लीकेशन ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होता है, मल्टीप्लीकेशन में ए बी और बी ए दोनों का रिवर्स भी क्या होता है, सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स। जैसे ही हम बोथ साइड्स डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी बाय 2 इज इक्वल्स टू बी ए बाय 2। अब ए बी बाय 2 हमारे पास क्या है, ए स्टार बी, और बी ए बाय 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, बी स्टार ए। तो ए स्टार बी और बी स्टार ए जब इक्वल आ गया, दैट मीन्स जो हमारा स्टार होगा इज कम्यूटेटिव। तो ये जो हमारा ऑपरेशन है ये कैसा हो गया, हमारे पास कम्यूटेटिव हो गया। उसके बाद हम चेक करेंगे एसोसिएटिव। तो अब एसोसिएटिव के लिए हमें क्या करना है, ए स्टार बी स्टार सी, इसे कैलकुलेट करते हैं पहले। ए स्टार बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में 2। उसके बाद हम लगाएंगे स्टार सी, ये एक नंबर हो गया अब, और एक नंबर तो हमारा सी है ही। तो ए बी, ए स्टार बी को हमने लिख दिया ए बी अपॉन में 2। अब उसके बाद मैं अगर इन दोनों पे लगाती हूँ तो क्या होता है, ये पूरा एक नंबर है, इसको लिख दिया। स्टार का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई दोनों को मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको और इसको दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई, और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मतलब इसके और इसके बीच में ऑपरेशन है, दैट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो अभी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन में 2 तो है ही है, उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है 2 के नीचे। तो क्या होता है, डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करें तो क्या हो जाता है, नंबर नीचे वाला डिनोमिनेटर रिवर्स हो जाता है। तो 2/1 की जगह क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये आ जाएगा हमारा ए बी सी अपॉन में 4। ठीक है, तो ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू हमारे पास आ गई ए बी सी अपॉन में 4। तो अब इसके बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं बी और सी में। तो ए स्टार बी सी में ब्रैकेट लगाया तो क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 2। अब ये दो भी नंबर है तो इसको और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू में बी सी बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये क्या आ जाएगा, ए बी सी हो जाएगा ऊपर अपॉन में 2, और ये नंबर क्या हो जाएगा, ऊपर जाने पे रिवर्स हो जाएगा 1/2। ये भी आ गया ए बी सी अपॉन में 4। तो हमने देखा कि हमारा ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, ए बी सी अपॉन में 4। दैट मीन्स ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, स्टार फंक्शन जो हमारा स्टार ऑपरेशन था इज एसोसिएटिव। कैसा आ गया, ये एसोसिएटिव आ गया। तो इसी के साथ ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम फोर्थ पार्ट करते हैं। अब फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, ऑन जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है और ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया गया है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू 2 की पावर ए इंटू बी। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है नंबर्स को, 2 की पावर पे लगा देना है। तो एक एक क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो अब ये हो गया। अब इसको हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, कम्यूटेटिव प्रूफ करना है। तो कम्यूटेटिव में मैंने आपको बताया ही था कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, चाहे वो ए बी कहीं से भी आए, रैशनल से हो, इरेशनल से हो, इंटीजर्स से हो, कहीं से भी हो, तो ए बी हमेशा किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर होगा। दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन कैसे भी करो, आप आगे पीछे करके उल्टा सीधा कैसे भी करो, मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये होगा। अब दोनों को 2 की पावर पे चढ़ा दो। हम क्या कर देंगे, दोनों को 2 की पावर्स पे ले लेंगे। जब ए बी बी ए के बराबर है तो क्या हो जाएगा, दोनों को अगर 2 की पावर में लेंगे तो भी क्या होंगे, वो बराबर ही तो होंगे। 2 की पावर, ये कुछ भी मान लो 3 है तो ये भी तो 3 होगा, तो यहाँ पे भी 2 की पावर 3, यहाँ पे भी 2 की पावर 3, तो दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। 2 की पावर ए बी इज इक्वल्स टू 2 की पावर बी ए,
फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। ए बी कहाँ से आएंगे, यहाँ से। तो दैट मीन्स ये क्या होगा हमारे पास, 2 की पावर ए बी क्या है, ए स्टार बी, और 2 की पावर बी ए क्या है, बी स्टार ए। तो ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब जो हमारा स्टार ऑपरेशन है, तो स्टार ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। कैसा आ गया स्टार ऑपरेशन, कम्यूटेटिव आ गया। तो अब एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिव चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ये चेक करना है हमें, ठीक है, चेक करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ए बी सी की वैल्यू ले लेंगे, बिकॉज हमें पता है कि 2 की पावर ए स्टार बी स्टार सी, हमें 3 चीज़ों को देखना है, ठीक है। हमें कितनी चीज़ों को देखना है, 3 चीज़ों को देखना है। 3 चीज़ों को देखने के लिए हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, दोनों इक्वल नहीं भी आ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को 1 ले लिया, बी को 2, मोस्टली केसेस में ए को 1, बी को 2 और सी को 3 लेके हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा एसोसिएटिव हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब ये 3 हमने नंबर्स ले लिए। अब इन 3 नंबर्स को लेने के बाद हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी। तो 1 स्टार 2 निकालिए, और फिर किसके साथ, 3 के साथ। 1 स्टार 2 में हम क्या करेंगे, 2 की पावर में लगाना है बस, इनको मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 2, और स्टार में 3। 2 की पावर 1 इंटू 2 क्या होगा, 2, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, स्टार 3। फिर उसके बाद स्टार ऑपरेशन है क्या, कि जो भी 2 नंबर हमारे पास है उन्हें 2 की पावर में मल्टीप्लाई करके लगा दो। तो 2 की पावर में लगा देंगे 4 स्टार 3 को, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 3 जा 12। अब उसके बाद निकालेंगे हम ए स्टार बी स्टार सी। तो 1 स्टार 2 स्टार 3। तो पहले 2 स्टार 3 निकालेंगे। 2 स्टार 3 क्या होगा, 2 की पावर में लगा दीजिए 2 इंटू 3, 2 3 जा कितना हो जाता है 6। तो 1 स्टार 2 की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 2 की पावर 6 कितना है, 64 होता है। 2 की पावर 6 मतलब 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए। अब इन दोनों में लगाएंगे हम, तो दोनों में क्या हो जाएगा, 2 की पावर में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स 2 की पावर 64। ये आ रहा है 2 की पावर 12, ये आ रहा है 2 की पावर 64। दैट मीन्स ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। अब अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि जो स्टार ऑपरेशन है हमारा वो एसोसिएटिव नहीं है। अब जो हमारा 5th पार्ट है, 5th पार्ट में हमारा जो सेट है वो है जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, और ए स्टार बी क्या है, ए टू द पावर बी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कम्यूटेटिव। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि किसी की भी पावर, ए की पावर बी करूं और बी की पावर ए करूं, बहुत डिफरेंस होगा। अगर मैं 2 की पावर 3 करती हूँ, कितना आता है 2 की पावर 3, 8। और अगर मैं करूँ 3 की पावर 2 तो कितना आता है 9। तो डायरेक्टली दिख रहा है, मतलब ए की पावर बी करूं और बी की पावर ए करूं, दोनों में डिफरेंस होगा, मतलब कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आप सिंपल सा एग्जाम्पल लो, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 एंड बी इज इक्वल्स टू 2। तो 1 स्टार 2 हमने निकाला तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर 2, ठीक है। फिर मैं 2 स्टार 1 निकालूंगी तो 2 स्टार 1 क्या होता है, 2 की पावर 1। 1 की पावर कितनी भी करोगे आप, कितना आएगा, 1 ही आएगा, और 2 की पावर 1 क्या आएगा, 2। दैट मीन्स 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, ठीक है। इसका मतलब ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, क्योंकि ए बी दोनों कहाँ से हैं, जेड प्लस से। हमें ए और बी दोनों ही जेड प्लस से लेने होंगे कि एलिमेंट्स हमारे कहाँ से आएंगे, सेट से आएंगे। दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स जो हमारा जो ये स्टार होगा इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये जो हमारा ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव तो नहीं हो सकता। तो अब उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, एसोसिएटिव चेक करेंगे। एसोसिएटिव के लिए हमें फिर यही इस तरीके से हमें चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो कम्यूटेटिव नहीं है, ए की पावर बी इक्वल नहीं है, तो ए की पावर सोचिए यहाँ पे ए की पावर बी करेंगे, फिर जो आएगा उसकी पावर फिर सी करेंगे, ठीक है। ये भी इक्वल नहीं होंगे क्योंकि पावर्स में बहुत डिफरेंस आता है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो एग्जाम्पल क्या लें, एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते आप चाहे करके देख लीजिएगा। 1 2 3 आप लेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे, लेकिन हमें हर केस का देखना है। जेड प्लस के सारे नंबर के लिए ये ट्रू होना चाहिए एसोसिएटिव की कंडीशन, तभी एसोसिएटिव होगा।
किसी भी एक नंबर के लिए अगर ट्रू नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे कि एसोसिएटिव नहीं है, कि एसोसिएटिव होने का मतलब वो हर नंबर के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल 2 3 4 लेंगे, क्योंकि अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हो रहा है, इक्वल आ रहे हैं, बट 2 3 4 के लिए इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लेट a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 4। विद प्रैक्टिस ही आएगा ये, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आ जाएगा एग्जाम्पल्स किस टाइप से लेने हैं। तो 2 3 4 लिया हमने, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 2 स्टार 3 स्टार 4। तो 2 स्टार 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 और फिर स्टार 4। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, स्टार 4। अब यहाँ पे क्या आ गया, 8 की पावर 4 करेंगे, 8 होता है मतलब। ठीक है, हमें करना क्या है, ऑपरेशन क्या है हमारा कि a स्टार b का मतलब a की पावर में b लगा दीजिए। तो ये आ गया हमारे पास 8 की पावर 4। उसके बाद हम नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 2 स्टार 3 स्टार 4 निकालेंगे। तो 2 स्टार 3 की पावर में 4 लगा दीजिए, तो इसको कैलकुलेट करना पड़े पहले। 3 की पावर 4 हम करेंगे तो हमारा आएगा 81। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 स्टार 81 का मतलब 2 की पावर में 81। अब चेक कैसे करें, एक आया हमारे पास 8 की पावर 4 आया था पिछला वाला हमारे पास। ठीक है, अब ये वाला हमारे पास आ रहा है 2 की पावर 81, क्या ये दोनों बराबर हैं, चेक तो करना पड़ेगा। तो हमें पता है 2 इंटू में 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू में 27 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 3 इंटू में 27, क्योंकि 81 ही होता है। और 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू में 27। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 ही तो होता है, 8 की पावर 27। पिछला वाला आ रहा था 8 की पावर 4 और ये आ रहा है 8 की पावर 27। दैट मीन्स हमारे पास ये दोनों क्या हो गए, इक्वल नहीं है। जब बेस सेम होगा ना हमारा तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते थे। 2 की पावर 81 बड़ा है या 8 की पावर 4 बड़ा है, हमें नहीं पता क्या बड़ा है। तो हमने क्या करा, बेस सेम करने के लिए हमें पता है 2 की पावर जब भी 3 करते हैं तो 8 आता है, तभी तो बेस सेम हो जाएगा दोनों का। अब बेस सेम है तो पावर से हम पता लगा सकते हैं। तो 2 स्टार 3 स्टार 4 इज नॉट इक्वल्स टू 2 स्टार 3 स्टार 4। ये दोनों इक्वल नहीं आए, इक्वल नहीं आए तो जो हमारा स्टार ऑपरेशन है इज नॉट एसोसिएटिव, वो एसोसिएटिव नहीं है। तो इसी के साथ 5th पार्ट हो गया हमारा। अब हमारा लास्ट पार्ट बचता है 6th पार्ट। तो जो हमारा 6th पार्ट है वो है हमारा कि रैशनल में से हमें -1 नहीं चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सॉरी रैशनल नहीं, ये रियल नंबर है, रियल नंबर से हमें -1 नहीं चाहिए। मतलब एक ऐसा सेट है कि सारे एलिमेंट्स आएंगे, केवल -1 नहीं आएगा और पूरा रियल नंबर आएगा। रियल नंबर में रैशनल इरेशनल सब होते हैं, सब आएंगे, बस -1 नहीं आएगा। क्योंकि अगर ए बी की वैल्यू हमारी कहाँ से आएगी, इसी सेट से तो आएगी, सेट से तो आएगी। तो अगर -1 आ गया तो बी की वैल्यू अगर -1 हो गई तो -1 + 1 क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, 0। और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये ए स्टार भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर 0 होने पर आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनगिनत, जिसे हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड, जब भी डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है, वो पॉसिबल नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला है कि -1 नहीं लेना है, क्योंकि -1 हम ले ही नहीं सकते बी की वैल्यू, तो इसलिए -1 को हटा दिया है। ठीक है, तो ये सेट हो गया हमारा और ये हमारा हो गया ए स्टार बी का ऑपरेशन। तो कम्यूटेटिव चेक करना है सबसे पहले। तो हमें लेट ए इज इक्वल्स टू हमने ले लिया, वैसे भी हमारे पास ये क्या है फंक्शन, अजीब सा है थोड़ा, तो ये तो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो चेक कर लीजिए। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 एंड बी इज इक्वल्स टू 2। शुरू की वैल्यू से पता चल जाता है आपको, शुरू की वैल्यू से। तो 1 स्टार 2 निकालिए, तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2। 2 + 1 इज इक्वल्स टू 1/3। 2 स्टार 1 निकालिए, ऊपर वाले को, ऊपर आएगा ए और नीचे आएगा b + 1, ये b है ना, तो 1 + 1, तो 2/2 कितना आ गया, ये 1। तो ये आ रहा है 1/3, ये आ रहा है 1। तो 1 स्टार 2 क्या हो गया हमारा, नॉट इक्वल्स टू 2 स्टार 1। तो अब ये नॉट इक्वल्स टू है, दैट मीन्स जो हमारा स्टार होगा वो कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं होगा। अब एसोसिएटिव चेक करेंगे हम, उसके लिए हमें ये चेक करना होगा। तो यहाँ पे एसोसिएटिव के लिए हम लेट ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 2 एंड सी इज इक्वल्स टू 3, ये हमें चेक करना है। ठीक है,
तो ये हम ले लेंगे। तो हम 1 स्टार 2 स्टार 3 निकालेंगे। तो 1 स्टार 2 क्या होगा भाई, क्या बोला है, पहले ऊपर ए लिखो, तो ए हो गया 1 और नीचे क्या कर दो, बी के साथ +1। तो बी कौन है, 2, 2 + 1 स्टार में 3। तो ये हो गया 1/3 स्टार में 3। फिर से ये ए हो गया, ये बी हो गया। क्या था हमारा ऑपरेशन, क्या था, ऊपर लिखेंगे हम ए और नीचे लिखेंगे b+1। ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3 और नीचे क्या हो गया हमारे पास 3 + 1 कितना 4 और इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 1/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो 1/4 हो जाएगा, 4/1 का 1/4। ये आ गया कैलकुलेट करके 1 और नीचे 3 × 4 मतलब 12। अब उसके बाद हम करेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3। तो 1 स्टार पहले 2 3 पे लगाएंगे, 2 हमारा ए है और 3 हमारा बी है। तो 2 और b+1 था तो 3 + 1, 2 3 + 1 कितना 4। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो 1 को हाफ के साथ लगाना है, अब 1/2 के साथ लगाना है। तो हमें अब आगे करना है 1 स्टार 1/2। तो क्या था हमारे पास फंक्शन, क्या था, a में b+1। तो a क्या है 1, b+1 मतलब हाफ प्लस 1। तो हाफ प्लस 1 कितना होता है 3/2। ऊपर जाएगा ये मल्टीप्लाई में तो रिवर्स हो जाएगा 2/3। तो ये आ गया 2/3। तो हमारे पास हमने देखा एक तो आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास कितना 1/12 आ रहा है ये वाला, और ये वाला आप देख रहे हैं कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है। दोनों के दोनों इक्वल तो है नहीं, तो हमें क्या पता चला यहाँ से कि ये एसोसिएटिव भी नहीं है, क्योंकि 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1 स्टार 2 स्टार 3। ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है अगर, तो हम क्या लिख देंगे, दिस ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन। ये साइन है बाइनरी ऑपरेशन का, अभी तक स्टार था, अब ये आ गया साइन। सेट हमारा है 1 से लेकर 5 तक। ठीक है। डिफाइंड बाय, ए और बी में बाइनरी ऑपरेशन लगाया, और किस तरीके से लगाया कि आंसर क्या होगा हमारा, मिनिमम ऑफ ए एंड बी। ठीक है। तो ए और बी में जब भी हम ये वाला बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो आंसर होगा इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आंसर होगा। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन दिस। इसकी हमें ऑपरेशन टेबल बनानी है, पूरी टेबल बनानी है किस तरीके से होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो हमारे पास सेट है कि 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक ये है कि ए और बी में जब भी ऑपरेशन लगेगा तो उनका मिनिमम आएगा आंसर। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए पहले। तो अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ से कोई भी ले लिया एलिमेंट, 2 और 3 ले लिया एलिमेंट, 2 और 3 में ये लगाया, तो आंसर क्या आएगा, मिनिमम ऑफ 2 एंड 3। 2 एंड 3 का आप मिनिमम लीजिए, इन दोनों में से मिनिमम कौन है 2। तो 2 और 3 का आंसर आएगा 2। ठीक है। तो इसी तरीके से अब इसकी पूरी टेबल बनानी है हमें। तो अब टेबल स्टार्ट करते हैं। देखो ये साइन लगा दिया मैंने बाइनरी ऑपरेशन का। बाइनरी ऑपरेशन मतलब 2 एलिमेंट्स में लगते हैं। ठीक है। तो 1 सबके साथ लगेगा, 2 भी सबके साथ लगेगा, ऐसे ही 3 4 5 ये सारे के सारे नंबर इन सबके साथ लगेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन की जब भी टेबल बनानी हो तो सेट एक बार ऊपर लिखिए हॉरिजॉन्टल में, और एक बार सेट कहाँ लिखिए, वर्टिकल में। तो सेट आपने दोनों तरफ लिख दिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। उसके बाद टेबल स्टार्ट होगी। ठीक है। अब मैं 1 के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगी। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मिनिमम लिखना है, 1 और 1 का मिनिमम। जो चीजें इक्वल होती है मिनिमम मतलब क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है। 1 और 2 में से मिनिमम कौन है, अब 1 का 2 के साथ लगाऊंगी मैं बाइनरी ऑपरेशन, तो 1 और 2 में से मिनिमम कौन, 1। ऐसे ही 1 3 में से मिनिमम 1, 1 4 में से मिनिमम 1, 1 5 में से मिनिमम 1। ठीक है। आपको समझ में आया होगा अच्छे से। फिर 2 का 1 के साथ लगाऊंगी बाइनरी ऑपरेशन, और क्या है, मिनिमम निकालना है दोनों में से। मिनिमम कौन है 2 1 में से, 1। 2 2 में से मिनिमम 2 ही, जब दोनों इक्वल हो तो सेम ही आएगा। 2 3 में से मिनिमम 2, 2 4 में से 2, 2 5 में से 2। अब ऐसे 3 का 1 के साथ करेंगे तो मिनिमम कौन, 1 है। 3 और 2 में से मिनिमम 2, मिनिमम मतलब छोटा, और 3 और 3 में से मिनिमम 3, 3 और 4 में से मिनिमम 3, 3 और 5 में से मिनिमम 3। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 4 और 1 में से मिनिमम 1,
4 और 2 में से मिनिमम 2, 4 और 3 में से मिनिमम 3, 4 और 4 में से 4, और 4 और 5 में से मिनिमम 4। अब ऐसे यहाँ पे कर लीजिए 5 1 में से मिनिमम कौन 1, 5 2 में से 2, 5 का 3 के साथ लगाएंगे तो कितना 3, 5 का 4 के साथ 4, 5 और 5 में से मिनिमम 5। तो ये बन गई पूरी आपकी बाइनरी टेबल। तो बस यही बनाना था और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा किसी क्वेश्चन का, तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और साथ ही मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी वीडियोस का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।